वासुरना स्थित तेजस्विनी संस्कृति धाम में 3 दिवसीय धन्वंतरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। डांग 4 सितंबर 2025। प्राप्त विवरण के अनुसार डांग जिले में प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले वासुरना गांव स्थित तेजस्विनी संस्कृति धाम में हाल ही में 3 दिवसीय धन्वंतरी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर संयोजक ओम भाई नकरानी और सुश्री चित्राबेन गोयानी के नेतृत्व में करीब 150 शिविरार्थियों ने पंजीकरण कराया। इस दौरान ब्रह्मवादिनी पूज्य हेतल दीदी के सानिध्य में लगातार 3 दिनों तक यहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म की त्रिवेणी का निर्माण हुआ। पूज्य हेतल दीदी ने शिविर के दौरान प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास, प्रभातियां और भजनों के साथ शिविरार्थियों को मंत्रमुग्ध किया और शाम को ध्यान और सत्संग का आनंद दिया। इसी के साथ प्राकृतिक भोजन, भजन, वन भ्रमण, डॉक्टर भारतीबेन बोरड के बालगीत, ध्रुव भाई के तबले और गरबा की मस्ती के साथ साथ गौतम भाई सखिया ने योग, बच्चों और अभिभावकों के लिए अध्ययन करवाया। सौरभ भाई की दिनचर्या तथा डॉक्टर सेजल ने दांतों की सफाई के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। सुश्री ममताबेन संघवी ने सौंदर्य प्रसाधनों और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्वों की विस्तृत जानकारी दी और प्रवीण भाई सवासिया ने शिविरार्थियों को एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ भी प्रदान किया। इसके साथ ही बच्चों ने लाठी दाव का भी प्रदर्शन किया और शिविरार्थियों ने स्वयं अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। शिविर में आए विशेषज्ञों और साधकों ने सर्वश्री धनसुख भाई, रतन भाई, गुलाब भाई, कांजी भाई और तेजस्वी के सांस्कृतिक परिवार का विशेष आभार व्यक्त किया। इन 3 दिनों के दौरान एमसीवी के मानव विकास केंद्र इंदौर समूह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उल्लेखनीय है कि एमसीवी के में एक ही परिसर में कई परिवार रहते हैं। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वे भारत की भावी पीढ़ी की शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में जीवनोन्मुखी शिक्षा दी जाती है, ताकि उनकी उत्पादकता भी बढ़े और आजीविका भी मिले, जिनकी उपस्थिति ने शिविरार्थियों को जीवन की एक नई दिशा की ओर सोचने का अवसर प्रदान किया था। हम लोग पूरा लिखना, राइटिंग, रीडिंग, ये जो भी बेसिक्स होते हैं उन सब के बारे में जानते हैं। और डाइविंग टाइम में हम लोग जो एकेडमिक्स का पार्ट होता है, साइंस में फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सब, तो जैसे हमारी मैथ्स की क्लास हुई तो उसमें जो 4 मेन चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके आगे फिर हमने फिबोनाची के बारे में जाना था। जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं, ब्यूटीफुल नंबर्स, गोल्डन नंबर्स बोलते हैं ना उसको। और हमने किसकी ये कि हमको हाँ सुखी से रहना लाइफ में, ऐसा है कि नहीं सबका, है ना? तो ऐसा है तो फिर हम सारे एज ग्रुप्स के क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। हम चाहते हैं तो हमारा एंड पॉइंट क्या है कि हम सबको सुखी रहना है। अब जैसे छोटे बच्चे, अब हमारे पास भी छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या रहता है कि मम्मी इसने मुझे मार दिया, मैं क्या करूं, ये मुझे चॉकलेट चाहिए, या ये पेड़ क्या है, ये जंगल क्या है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो अभी उस एज ग्रुप का आंसर हम पिता के इर्द गिर्द घूमता है, तो माता पिता से उसकी सारी एजुकेशन होती है। उसको कोई भी टीचर आके तब एजुकेट नहीं कर सकता है। कोई भी छोटा बच्चा है उसको एजुकेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो माता पिता से ही उसका लिंक सबसे ज़्यादा रहता है। तो जो हम लोग अब बाहर देख रहे हैं, तो माता पिता से क्या उसको एजुकेट हो जाता है हम लोग, तो उसको इन एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट, हम मनी से एक्सचेंज करते हैं। वो उस मनी से हमारे कॉमन वॉलेट में जाता है, फिर वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये 2 रीजन से हम अपनी वैन लेके जाते हैं इंदौर। तो ये छोटा सा वीडियो में था। अब भूमि बताई।